फेक न्यूज़ और राजनीतिज्ञ। सज्जनों, अफवाहों के विरुद्ध या भड़काने वाली बातें करने वालों के विरुद्ध साधारणतया आम जनता के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको सज़ा होती है, जो कि अफवाहें फैला करके दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, जिससे देश की संपत्ति का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, लोगों की हानि होती है। ऐसे लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाती है सज्जनों। परंतु ये राजनीतिक पार्टियां जो कि अफवाहों के जोर पर ही सब कुछ करती हैं, राजनीति को साधने के लिए अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाती हैं, परंतु उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सज्जनों, आपने CAA और NRC के ऊपर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाई गई और उनके ऊपर आंदोलन हुए और आंदोलन के कारण हज़ारों करोड़ का नुकसान जो है सरकार को उठाना पड़ा। इसी प्रकार किसान आंदोलन के बीच में 3 कानूनों के विरुद्ध झूठी अफवाह फैला करके भ्रमित प्रचार करके राजनीतिज्ञों ने अपना स्वार्थ साधन किया और देश का हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान किया। सज्जनों, इसी प्रकार अभी हाल में सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश की स्थिति को देख करके ऐसा कहा कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। इस बात को अभी सभी जानते हैं कि वो लोगों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं। इससे सज्जनों कुछ भी हो सकता है। जब बार बार राजनीतिज्ञ लोगों को भड़काते हैं तो कभी ना कभी लोग भड़क भी जाते हैं और फिर आंदोलन होते हैं, हड़तालें होती हैं, लोग बिगड़ जाते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, निजी संपत्ति का नुकसान करते हैं। इस प्रकार देश की बहुत हानि होती है सज्जनों। परंतु ये राजनीति है। आम आदमी जब ऐसा काम करता है, अफवाह फैलाता है, भड़काने की कोशिश करता है, दंगा करवाने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध तो कानूनी कार्रवाई हो जाती है। परंतु ये राजनीति में आने वाले लोग चाहे जितना मर्जी भड़काएं, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है सज्जनों। ये कभी ना कभी कामयाब हो जाते हैं। सज्जनों, जो दुष्टों के विरुद्ध, अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध, फेक न्यूज़ फैलाने वालों के विरुद्ध अगर सरकार राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देती है, उनको छूट देती है, तो सरकार को इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सज्जनों, हम सोचते हैं कि जिस प्रकार आम आदमी के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा करके फेक न्यूज़ चलाने पर, अफवाहें फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार अगर तत्काल इन लोगों के ऊपर कोई भी विपक्षी दल हो, कोई सरकार में हो, कोई विपक्ष में हो, परंतु ऐसी अफवाहों को फैलाने पर अगर सरकार ने कानून बना करके ऐसे लोगों के लिए सज़ा निर्धारित करके, कानून बना करके यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो ये समस्या किसी वक्त भी हिंदुस्तान के लिए भयंकर परिणाम का कारण बन सकती है। इसलिए मेरी समझ के अनुसार जैसे आम लोगों के ऊपर अफवाह फैलाने पर, फेक न्यूज़ फैलाने पर, लोगों को भड़काने पर, दंगा फैलाने की कोशिश करने पर कार्रवाई की जाती है, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, राजनीतिज्ञ लोगों के लिए भी संविधान में ऐसा कानून होना चाहिए कि वो झूठी अफवाहें फैलाते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सके और उनको भी सज़ा का प्रावधान किया जा सके, उनको भी सज़ा मिल सके। ऐसा है कानून संसद में पारित होना चाहिए। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।